हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विकास सिंह ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि जान रहे हैं हमारे इस चैनल पे एनडीए और एयरफोर्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की चल रही है। तो उसी क्रम में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं और स्टूडेंट जो लोग इस चैनल से जुड़ चुके होंगे उन्हें पता होगा कि फिजिक्स में मैं मोशन के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एकेडमी के बारे में बता दें। नोएडा की सबसे बड़ी एकेडमी है हमारी और स्टूडेंट हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप वेबसाइट पे जाके हमारे रिजल्ट्स और बाकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशन पढ़ाया था और मोशन के अंदर मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ा चुका था। तो उसके अंदर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका था। एक ब्रीफ चीज़ स्टूडेंट, मोशन टॉपिक पढ़ा रहा था, मोशन। और इसके अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैं क्या पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने पढ़ाया स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने आपको पढ़ाया यूनिफॉर्म मोशन। फिर मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सेलरेशन पहले ही करा चुका हूँ और एक्सेलरेशन के अंदर स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल हमने किए इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इसके अलावा हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी देख लिया और इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल कुछ कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये स्टूडेंट इतनी चीज़ें हमने अभी तक लास्ट क्लास में की है और इसमें से अगर कुछ भी आपका छूटा है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से हमारी चेक कर सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। स्टूडेंट पेन पेपर के साथ आप लोग बैठिए। तरीका ये होगा कि जब मैं बिल्कुल क्लास की तरह इसको समझिए, पेन पेपर के साथ बैठिए। जैसे ही मैं ये पढ़ाऊंगा, कोई क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन को आपको, क्वेश्चन मैं बोलूँगा उसको आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पेन पेपर के साथ ही आप बैठिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो फार्मूला है। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट, डेरिवेशन भी कर सकते हैं इसका, लेकिन डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। और एक फार्मूला हमारे पास ये भी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट याद रखो, अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, ऐसा बोलता हूँ मैं, तो इसका मतलब मैं आपसे 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको पूछ रहा हूँ। तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो नहीं, ये वाला फार्मूला आपको 0 से 3 में डिस्टेंस ट्रेवल देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड, तो 3rd सेकेंड जब बोलूंगा तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब मैं 2 to 3 सेकेंड के बीच में, यानी 2 सेकेंड से स्टार्ट करके 3 सेकेंड के बीच में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला था उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट कैसे पता, बोलोगे सर 3rd सेकेंड तो 3 to 4th होना चाहिए, कुछ लोग के दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा। तो देखो स्टूडेंट, देख लो यहाँ 0 से 1 फर्स्ट सेकेंड माना जाता है, 1 से 2 सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 3rd सेकेंड। तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि बच्चों 3rd सेकेंड 2 से 3 क्यों होगा, 3 to 4 क्यों नहीं होगा, ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो, ये फॉर्मूले में अगर आपको 3rd सेकंड में डिस्टेंस चाहिए तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 3, और u आपका इनिशियल जब मोशन स्टार्ट किया था कार ने तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो वैल्यू आपको u के टर्म में डालनी है। क्लियर है। तो बच्चों अच्छा एक बात बताओ, जिसको ये फॉर्मूला ऊपर वाला मालूम नहीं रहे, क्या वो निकाल नहीं सकता? निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? 2 to 3 के बीच का डिस्टेंस। वो क्या करेगा बच्चों, पहले 0 से 3 का डिस्टेंस निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 3 डाल देगा, फिर वो क्या करेगा, 0 से 2 का डिस्टेंस निकाल लेगा। कैसे निकालेगा बच्चों, तो इस फॉर्मूले में t की जगह 2 डाल देगा। तो अगर 0 से 3 आ गया, 0 से 2 आ गया, तो उसको 2 से 3 चाहिए, तो क्या करे, 0 से 3 वाले में से 0 से 2 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा। 0 से 3 वाले में से 0 से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट तो उसको 2 से 3 मिल जाएगा। एक्चुअल में स्टूडेंट इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी ऐसे ही हुआ है।
इसमें एक बार n डाला गया है, t का फॉर्म, t की जगह इस लार्ज नीचे वाले क्वेश्चन में n डाला गया है और n-1 डाला गया है। मतलब SNF निकला कैसे? जो लोग घर पे अगर निकालने का इच्छुक हो तो निकाल भी सकते हैं। SN -1 SN माइनस, जैसे एक बार t की वैल्यू n डाल दीजिए और एक बार t की वैल्यू n-1 डाल दीजिए और सॉल्व करिए, ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आएगा कि SNF का मतलब क्या है और S से ये कैसे अलग है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलिए पेन पेपर निकाल लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, a car start from rest with constant acceleration of 4 meter per second square. A car start from rest with constant acceleration of 4 meter per second square. तो फुल स्टॉप के बाद लिखिए बच्चों, find the distance traveled by the car, find the distance traveled by the car during first second, find the distance traveled by the car during first second, third second and fifth second of its motion. Find the distance traveled by the car during first second, third second and fifth second of its motion. यानी बच्चों सब कुछ डेटा दे दिया है आपको, पहले सेकंड, तीसरे सेकंड और पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको बताना है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ जिसका आना होगा आंसर आ चुका होगा। तो बच्चों अगर मुझे फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो कैसे निकालूं? तो बच्चों देखो डेटा पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कार रेस से स्टार्ट हो रही है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है एक्सेलरेशन। तो बच्चों सबसे पहले S1 निकालते हैं। S1 यानी फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यू की वैल्यू कितनी है? 0, हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, ये तरीका होगा। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करिए, ये 2 आएगा इंटू ये 2 आएगा और ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका है ना फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 मीटर। थर्ड सेकंड का है स्टूडेंट, बस वैल्यू पुट करना है, 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा? ये 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 2 3 6 माइनस 1 और ये 2 आएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अगर S5 निकालना है स्टूडेंट तो क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह काम करना है, हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, तो बच्चों ये 18 मीटर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप SNF का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक बेसिक प्रैक्टिस था जो हमने अभी आपके साथ किया, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए लिखिए बच्चों क्वेश्चन, ए लिखिए क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, लिखिए ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, लिख लिया, फुल स्टॉप डाले बच्चों, आगे लिखिए, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग फर्स्ट 3 सेकेंड, if the distance traveled by the ball during first 3 seconds of its motion is equal to the distance traveled is equal to the distance traveled during last second of its motion, is equal to the distance traveled during last second of its motion, then find the height of the tower, then find the height of the tower। क्वेश्चन समझ गए? If the distance traveled by the ball during first 3 seconds of its motion is equal to the distance traveled during last second of its motion, then find the height of the tower। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसका सॉल्व करने का जब आपका सॉल्व हो जाए या थोड़ी देर अगर सॉल्व नहीं भी हो तो 2-3 मिनट तक इसके बारे में सोचिए क्वेश्चन लिखने के बाद कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो फिजिक्स के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, फिजिक्स जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाएंगे ना नहीं आएगा आपको। जैसे मैं बता दूंगा आपको अभी लगेगा कि आ जाएगा, लेकिन फिर कोई इस तरह का नया क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग अपने से काम नहीं करेगा, फिर टीचर बताएगा तो आपको आएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि पहले वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट तक जो भी गलत सही आपको रास्ते है उसमें जाके देखिए, तो हर रास्ते में आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलतियाँ हुई, फिर आप आगे बढ़िए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ जितने लोगों का आना होगा आ चुका होगा, जिनका नहीं आया
वो सीखने का प्रयास करे बच्चों। तो देखो इसके अंदर क्या है बेटा, क्वेश्चन का डेटा समझो। क्वेश्चन ने बोला कि पहले 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस अपने लास्ट सेकंड में ट्रेवल किया। पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस किसमें ट्रेवल किया है, लास्ट सेकंड में। तो पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बच्चों उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, सॉरी हाँ u की वैल्यू 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया है। a की वैल्यू कितनी ले लेंगे बच्चों, 10, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 होती है, नीचे गिर रहा है, मैं 10 ले रहा हूँ। और t का वैल्यू कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर। तो अगर आप ये करेंगे तो कितना होगा, 90/2, 90/2 मतलब 45 मीटर। ये कितना है करना है, 45 मीटर, 45 मीटर, ठीक है ना। ये 45 मीटर का, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो गेंद ने पहले 3 सेकंड में ट्रेवल किया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इतना ही डिस्टेंस वो अपने आखिरी सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। अब बच्चों हमें तो ये पता नहीं कि आखिरी सेकंड कौन सा है। जैसे मान लो 7 सेकंड के लिए गिरता है तो उतना ही डिस्टेंस अपने 7वें सेकंड में ट्रेवल करता, तो पता नहीं है कि आखिरी सेकंड कौन सा है, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि आखिरी सेकंड n वाला है। बच्चों Sn की वैल्यू 45 हो जाएगी, क्योंकि बोल रहा है उतना ही डिस्टेंस उसने अपने आखिरी सेकंड में ट्रेवल करा। u की वैल्यू अभी भी 0 होगी क्योंकि ड्रॉप किया गया था, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू n की वैल्यू हमें निकालनी बच्चों 2n माइनस 1। देखो यहाँ से 45 इज इक्वल्स टू, ये 5 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करो 9 हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 2n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यानी उसका आखिरी सेकंड कौन सा सेकंड था, 5वां सेकंड था। यानी उस पूरे टावर से उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा होगा, उस पूरे टावर से उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि उसका सेकंड बताओ कौन सा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये टावर का हाइट क्या होगा। तो बच्चों अगर 5 सेकंड गिरने में लग रहा है तो टावर का हाइट आप बता सकते हैं। तो टावर का हाइट मान लीजिए h है, तो h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 0 प्लस 0, u की वैल्यू 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो h बराबर कितना आएगा, 5 इंटू 25। तो ये कितना आएगा, 125 मीटर। ये कितना आएगा बच्चों, 125 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में जो मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। अगर किसी को नोट करना है स्टूडेंट तो मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका CDS एग्जाम में आया है और NDA के लिए, क्योंकि CDS का लेवल NDS कम मानते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई NDA वाले बच्चों को या एयरफोर्स वाले बच्चों को हाँ ये चीज़ हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपका दिमाग लगेगा, ठीक है ना। तो लिखे क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लिखे क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन if it travel equal distance during the 5th second, if it travel equal distance during the 5th second and 7th second, if it travel equal distance during the 5th second and 7th second of its motion, then 5th second and 6th second of its motion, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, and it travel equal distance in 5th second and 6th second of its motion, 5th second and 6th second of its motion, then find the velocity of projection, then find the velocity of projection। एक बार फिर से हिंदी में सुन लीजिए। गेंद को ऊपर फेंका गया है बच्चों और वो अपने 5वें और 6ठे सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आपको बताना है कि उसको किस स्पीड से फेंका गया था। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था तो एक बच्चा ऐसे वर्बली पूछा था इसमें, एक बच्चे ने, तो मैंने इस क्वेश्चन को गलत बोल दिया। गलत क्यों बोला था, बेटा आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो पहले स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे मान लो ऊपर फेंका 30 से, तो पहले सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले सेकंड में उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर अगले सेकंड में उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है ना। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि 5वें और 6ठे में सेम ट्रेवल कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी लेके आते हैं, आधा डेटा होता है उनका, आधा नहीं होता है। तो मैंने बोला कि लेके आना, जहाँ भी लिखा होगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये ठीक है कि नहीं।
तो अगले दिन वो CDS का पेपर लेके आ गया कि सर देखो इसमें तो लिखा, तो हाँ वाकई क्वेश्चन तो लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको भी लिखवाया। तो वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ और आंसर बताना जरा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका सही अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो को पॉज करो। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं जितने लोग को आना होगा आ गया होगा। बच्चों इसका आंसर है 50 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इसमें मैं बताना चाहता हूं कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका रिजल्ट शायद गलत आ जाए। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कब पॉसिबल है। बच्चों ऐसा तभी पॉसिबल है जब, वैसे तो पॉसिबल नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो क्वेश्चन देने से पहले, ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब 5वां सेकेंड ऊपर जाने का, जैसे 5वें सेकेंड का मतलब क्या है 4 to 5, छठे सेकेंड का मतलब क्या है 5 to 6। तो बच्चों ऐसा तभी पॉसिबल है जब 5वां सेकेंड ऊपर जाने का आखिरी सेकेंड हो और छठा सेकेंड नीचे आने का पहला सेकेंड हो। ऐसा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज आप सोच लीजिए बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। यही सिचुएशन के अलावा कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन के अलावा, तो बच्चों फिर क्या करें? तो इसका मतलब बॉल को कितने से फेंकूं कि ये मैक्सिमम 5 सेकेंड में ऊपर चला जाए। तो फॉर्मूला लगा लीजिए v = u + at। तो u का वैल्यू, तो v कितना हो गया 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, u का वैल्यू u ही रहने दीजिए। a का वैल्यू कितना लेंगे -10 क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, इंटू t का वैल्यू कितना लेंगे 5। तो बच्चों u बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। एकदम देखो बच्चों हलवा क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग में क्लिक होने की बात है। अगर ये क्लिक हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को हम लोग बहुत छोटा सा ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों आज का एक लेक्चर छोटा सा हम रखेंगे, ऐसे ने 30 में पूरा कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट कि ग्राफ क्या होता है। वो हमारा मोशन का, एयरफोर्स और NDA के फिजिक्स के मोशन का आखिरी पोर्शन होगा, जिसमें हम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करेंगे जो इस चैनल पे बना हुआ है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी बहुत क्वालिटी कंटेंट दिखाई पड़ेगा। स्टूडेंट मे भी उतना क्वालिटी हम लोग ना दे पाए इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, बट जो आपको एजुकेशन में है वो क्वालिटी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये सारे एक्सपीरियंस टीचर है, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।